अब अगला टॉपिक आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 इसी पर बेस्ड है। तो जो भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उनका डिजाइन इस तरह से है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस शेप में है क्वेश्चन तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है एग्जैक्टली इसी शेप में होगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फार्मूले साल होगा। यहाँ पी और क्यू जो है एक्स के फंक्शन है, पी ओ क्यू जहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स के टर्म ही आएंगे। वैसे पी ओ क्यू कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 2 3 -1 -2 पाई, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या एक्स का फंक्शन होगा। तो इसको चालू करने के लिए सबसे पहले आप आई एफ निकालोगे, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपका ये फार्मूला होगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से पी निकाल लोगे और क्यू निकाल लोगे तो आई एफ मिल जाएगा। और इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। इसका सोल्यूशन का फार्मूला होगा वाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये रिलेशन जो ए दिया गया है इसको आपको यूज करना है सोल्यूशन के तौर पर। तो सोल्यूशन के लिए याद रखोगे ये आप फार्मूला यूज करोगे ए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 9.6 का है। आपको दिया है सॉल्व करना है dy/dx प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर दिया गया है उससे कंपेयर करते हैं। तो p की जगह देखो 1/x होगा, क्योंकि y का ऑप्शन p है और यहाँ पे y का ऑप्शन 1/x है, तो p 1/x हो गया। और q की वैल्यू आप देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ आर एच एस में q है, यहाँ पे आर एच एस में एक्स स्क्वायर है। अब आप आई एफ निकालो, तो आई एफ निकालोगे तो ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होगा और p की वैल्यू रखो तो इंटीग्रल 1/x आएगा ई की पावर में, और उसको सॉल्व करने पे ई की पावर log x आएगा। ई की पावर log x लिखा जाता है ना, तो ई की पावर में log x से log का बेस भी ई है, तो ई की पावर log x इक्वल टू एक्स लिखोगे। ठीक है, तो फिलहाल आप अभी जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है x। अब आपको x को सॉल्व इस्तेमाल करना है। आप सोल्यूशन का आपके पास फार्मूला है ये y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसी में वैल्यू रखो, जहाँ आई एफ है वहाँ x रख दो और q की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो। तो ये सॉल्व होने पर इंटू करने पर एक्स क्यूब आ गया, मीन्स एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स पावर 4/4 पावर रूल से करोगे तो पावर में एक जोड़ना है, नई पावर से डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया है एक्स पावर 4 प्लस सी। अब देयरफॉर वाई इक्वल टू, चाहो तो इतने छोड़ दो या लिख दो वाई इक्वल टू और इस एक्स से इधर लाकर डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब अपान 4 प्लस सी बाई एक्स। ये आपका जो है इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इस तरह के और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं 9.6 में। आप 9.6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू दिया गया है तो अंतिम में एक्स वाई की जब वैल्यू रखोगे तो सी मिल जाएगा, तो सी की जगह पे उस वैल्यू को रख देना, तब उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। आप देखिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, और पिछले इसमें होमोजीनियस टॉपिक में भी हम ये काम कर चुके हैं, सी की वैल्यू निकालने वाला, और सेपरेबल मेथड में भी हम लोग सी की वैल्यू निकालने वाला काम कर चुके हैं। और जब सी की वैल्यू निकाल के रख देते हो तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 9.6 के ट्राई कीजिएगा। अधिकतम क्वेश्चन कोई डाउट हो तो हमको लिख करके भेजिएगा व्हाट्सएप पे।